दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तभी तो इस व्रत का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे सभी पापा से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत। अगर आप पहली बार रखने जा रहे हैं तो किस दिन से आपको शुरू करना चाहिए? एकादशी व्रत का उद्यापन कब करें? उद्यापन का तरीका क्या है और किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी? और साथ ही आज की इस वीडियो में हम फाल्गुन मास की विजया एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 6 मार्च या फिर 7 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विजया एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और जानते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए और इस दिन खास करके कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तभी तो इस व्रत का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे सभी पापा से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है, मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एकादशी व्रत कब से शुरू करें। जो पहली बार व्रत करना चाहते हैं, खास तौर पर माना जाता है कि कोई भी व्रत हम अगर मार्गशीर्ष महीने अगहन माह से शुरू करें तो बहुत विशेष फलदायी हो जाता है। क्यों होता है? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इसके ठीक पहले चातुर्मास खत्म होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन, उसी दिन देवउठनी एकादशी के दिन हम उठाते हैं और विधि विधान के साथ उनकी आराधना की जाती है। और उसकी जो अगली एकादशी पड़ती है दोस्तों, वह है उत्पन्ना एकादशी, जो कि को पड़ती है मार्गशीर्ष महीने में। तो उस एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं करते, शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। तो क्योंकि एकादशी दोनों पक्षों में जो 11वीं तिथि होती है, उसको हम एकादशी पूर्णिमा के 11वीं तिथि को हम कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के 11वीं तिथि को हम शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, आप उससे भी एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, जो होती है मोक्षदा एकादशी। तो आप मार्गशीर्ष महीने के इन 2 एकादशियों से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते। इसके बाद आप चाहे तो आप माघ के महीने से शुरू कर सकते हैं। चैत्र माह में शुरू करना किसी भी व्रत का विशेष होता है। उसी तरीके से वैशाख माह में भी आप कोई ही व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 महीने बहुत फलदायी माने जाते हैं। अब आपको व्रत कब शुरू नहीं करना चाहिए? आपको पौष माह में, जो कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक का होता है, इसमें नहीं करना चाहिए। आपको मलमास में नहीं करना चाहिए। अधिक मास जो होता है, अधिक मास इस साल लगा था, तो अधिक मास में कोई नए व्रत शुरू नहीं करते, तो एकादशी व्रत भी हम शुरू नहीं करते। तो इसी तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान में देना है। व्रत शुरू करने से पहले
जो एकादशी व्रत के व्रत होते हैं वो एक साल में 24 होते हैं और अधिक मास लग गया तो 26 होते हैं। ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं तो वह 12 या 13 एकादशी साल की करेंगे। कई लोग दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं तो ऐसे में वह पूरे 24 एकादशी या तीसरे साल में अधिमास लग जाता है तो 26 एकादशी रखते हैं। अब कुछ लोग जो कामना के लिए एकादशी की जाती हैं सिर्फ वही चुनिंदा एकादशी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। जैसे जो लोग साल भर नहीं करते हैं वह देवउठनी एकादशी जरूर कर लेते हैं। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन देवतागण उठते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होती है। तो ऐसे में आप देवउठनी एकादशी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन माता एकादशी भगवान विष्णु की काया से उत्पन्न हुई थीं। तो इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है। तो आप इस दिन को कर सकते हैं। जो लोग पुत्र की कामना के लिए करना चाहते हैं वह पुत्रदा एकादशी करते हैं। जो लोग मोक्ष की कामना चाहते हैं वह मोक्षदा एकादशी करते हैं। तो ऐसे ही विशेष कामनाओं के लिए भी आपको एकादशी व्रत या साल की एकादशी व्रत, जैसे मान लीजिए साल की 5 एकादशी करना चाहते हो, 9 करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब से शुरू करें, कितनी संख्या में करें। अब एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो ये दिन दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे। पूरे दिन आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन मतलब मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इसका सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी का जो व्रत होता है वो आम तौर पर निर्जला होता है। लोग निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एक समय का भोजन वो भी फलाहार का आप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों की क्योंकि अब परेशानी रहती कि एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो वो फलाहार कर सकते हैं। आप इसमें चाय, जूस, इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं। दिन में कोई मनाही नहीं है। अन्न का एक दाना आपको नहीं लेना है। द्वादशी तिथि जो तीसरा दिन होता है उसमें आपको विशेष जो पारण का मुहूर्त होता है उसी मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए और इस दिन भी आपको पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रहना चाहिए। तो 3 दिवसीय व्रत होता है और कठिन है क्योंकि श्रेष्ठ मानते तो नियमित भी इसके सबसे कठिन है। तो नियम भी आपको अपनाना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैं आपको जानकारी दे दूं। एकादशी व्रत मैंने अभी बताया कि अनाज का सेवन हम नहीं करते। कई व्रत में हम करते हैं लेकिन एकादशी व्रत में हम नहीं लेते। तो एकादशी व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। जरूरत के हिसाब से पानी, जूस ले सकते हैं। आप चाय भी ले सकते हैं, लेकिन अनाज से बिल्कुल दूर रहेंगे। एकादशी व्रत की डेट से पहली तिथि और दूसरी तिथि, द्वादशी और दशमी को तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। यहां तक कि आपके परिवार में जो लोग हैं, कोई एकादशी व्रत करता है तो परिवार में भी इन 3 तिथियों में तामसिक भोजन मतलब लहसुन, प्याज और मांस, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भोजन संबंधी ये नियम हैं जिनको आपको जरूर मानना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि होती है, मैंने आपको बता दी। तुलसी पत्र में हाथ में लेकर संकल्प लेंगे। व्रत की शुरुआत हो जाएगी और रात्रि जागरण का एकादशी व्रतों में विशेष महत्व होता है। तो आप रात्रि जागरण इस दिन करके श्री हरि के भजन कीर्तन में रहे। यह सबसे श्रेष्ठ माना गया। एकादशी व्रत वाले दिन आपको भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो 12 मंत्र है श्री हरि का, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार आप जप कर सके उतना ही अच्छा है। एकादशी व्रत में जो 3 तिथियां व्रत की बताई हैं उन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना एक विशेष नियम है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना एकादशी व्रत की विशेष नियमों में एक है जो आपको करना चाहिए।
एकादशी वाले दिन दातुन किसी भी लकड़ी वाले दातुन से नहीं करना चाहिए। दातुन आप आम के दातुन से कर सकते हैं या फिर नींबू या आम के पत्ते गिरे हुए रहते हैं, क्योंकि पत्तों को तोड़ना भी वर्जित होता है। तो जो गिरे हुए पत्ते रहते उसको आप चबा लें और उसको आप अपनी हाथ की उंगली से ही अपने कंठ और दांत जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, वो कर ले। एकादशी के व्रत वाले दिन ऐसा माना जाता कि अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो 12 बार पानी से कुल्ला कर ले। इसे भी दातुन माना जाता है। दांत की सफाई मानी जाती है। उसके बाद आप व्रत करेंगे। एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम है क्या? एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और नियम है कि आप श्री हरि के भजन कीर्तन में रहेंगे। आपको इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ये इसीलिए होता है कि हम ज्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई या निंदा ना कर दें। एकादशी के दिन भजन कीर्तन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठकर होता है। इस दिन आपको साफ सफाई माना जाता है कि घर में विशेष सफाई भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन की सफाई है वह करें, कोई विशेष सफाई ना करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भूमि शयन कर सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं करते हैं तो अगर गृहस्थ में है तो आप नहीं कर पाएंगे तो आप कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे में जो वृत्ति भूमि शयन ब्रह्मचर्य का पालन या जो खाने पीने की चीजें वर्जित है, निषेध है, उसको उस नियम को पालन करने के लिए और उसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए जो लोग साल भर का एकादशी व्रत करते बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी ध्यान से सुने। उनको चातुर्मास में जो 8 एकादशी व्रत पड़ेंगे वह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास की एकादशी व्रतों में जो नियम है उसको पूरी तरीके से पूर्णता से मानना चाहिए। कुछ नियम हमसे छूट जाते, नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन चातुर्मास की गृहस्थ में है आप, परिवार है, घर है, बच्चा है, आप तमाम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो चातुर्मास के 8 एकादशी व्रत आप ना करें। इसमें बहुत जरूरी हो जाता है सभी नियमों का पालन। तो ये जो नियम है बहुत ही जरूरी है। एकादशी व्रत में तो आपको करने चाहिए। पारणा आपको द्वादशी में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। ये जानकारी आपको परना की शुभ मुहूर्त की रखनी चाहिए। आपको ये जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तमाम नियमों में एक और नियम है जो कि हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमने अनाज का त्याग किया है। तो जो अन्न हमने बचाया है उस अन्न के दान का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो आप अनाज का दान किसी भी ब्राह्मण को जरूर करें। यह भी का देसी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में एकादशी के नियम है कि आपको जरूर अपनाने चाहिए। आइए अब जानते हैं विजया, एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, इस बार एकादशी को लेकर के पंचांग में जो कि 2 दिन एकादशी का व्रत बतलाया गया है। सनातन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 मार्च 2024 दिन बुधवार सुबह 6:32 और एकादशी तिथि की समाप्ति है वह 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को सुबह 4:14 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार रात्रि 1:11 और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को रात्रि के 11:39 पर है। सनातन पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति 7 मार्च को रात्रि 1:21 पर है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 7 मार्च रात्रि 9:46 पर है। अगर आप सनातन पंचांग के अनुसार आप व्रत को धारण करते हैं तो गृहस्थ के लिए जो कि 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को व्रत धारण किया जाएगा और वैष्णवों के लिए 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को वैष्णव के लिए व्रत धारण किया जाएगा। वहीं पर आप वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार व्रत को धारण करते हैं तो वैष्णवों के लिए और वस्तु के लिए दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, क्योंकि इसके समय के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी व्रत प्राप्त हो रहा है। तो जो भी सनातन पंचांग के अनुसार व्रत को धारण करने वाले हैं
गृहस्थ 6 मार्च को व्रत धारण करेंगे और वैष्णव के लिए जो कि 7 मार्च को आप धारण करेंगे। वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार वैष्णव हो या गृहस्थ दोनों एक ही दिन व्रत धारण करेंगे। और अब जानते हैं पारण समय के बारे में और पारण किस चीज से किया जाएगा। एकादशी का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। जो भी विजया एकादशी व्रत का पारण करने वाले हैं, विजया एकादशी व्रत का पारण जो भी सनातन पंचांग के अनुसार व्रत धारण करेंगे, वह सभी व्रत का पारण 6 मार्च को व्रत रखने वाले 7 मार्च व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक होगा और 7 मार्च को व्रत रखने वाले 8 मार्च को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक होगा और जो भी वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार धारण करने वाले हैं, तो वैष्णव और गृहस्थों के लिए एक ही दिन 6 मार्च को व्रत है, तो 7 मार्च को व्रत का पारण जो कि सुबह 6:38 से सुबह 9 तक आप व्रत का पारण करेंगे। तो आप अपनी जगह के अनुसार और सुरक्षा के अनुसार जिस भी दिन चाहे आप व्रत को धारण कर सकते हैं। विजया एकादशी व्रत का पारण गौधन्य पर किया जाएगा, यानी गाय के दूध से पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो वो लोग जल फल तुलसी दल से व्रत का पारण करें। जो लोग एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें व्रत के लिए जो कि दशमी तिथि के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में जो कि काश के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मसूर का दाल प्रयोग नहीं करना चाहिए। मशहूर नहीं खानी चाहिए। चने, मिथ्या भाषण, शहद, तेल और पान का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करें। द्वादशी तिथि के दिन आप चावल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां विजया एकादशी से संबंधित। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, हर कण कण महादेव।